जैसा कि आपने पिछली कहानी में सुना कि कैसे राघव की आत्मा पूरे गांव में अपना आतंक जमा देती है। अब इस कहानी को हम इस हिस्से में आपको आगे सुनाएंगे। जब पंडित जी ने अपने मंत्र का उच्चारण करके राघव की आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की, पर गांव वालों के मन में यह खौफ अंदर ही अंदर खा रहा था कि शायद राघव की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उसी गांव में एक परिवार रहने के लिए आया। उस परिवार में एक गर्भवती महिला भी थी। कुछ समय के बाद उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और अगली ही रात जब बच्चा सो रहा था तो वह एकदम से रोने लगा। जब उसकी माँ उसके पास गई तो बच्चा अचानक से बोलने लगा। बच्चे ने बोला, मुझे जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यह सब कुछ देखकर बच्चे की माँ डर गई और उसने अपने पति को बुलाया और बोली, ये देखो, अपना बच्चा क्या बोल रहा है। यह तो अभी इतना छोटा है कि बोल नहीं सकता, तो ये सब कैसे बोल रहा है। तभी उसके पति ने बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? हमारा बच्चा कैसे बोल सकता है? लगता है तुम्हें कुछ वहम हुआ है। तो तब उसकी माँ बच्चे के पास थोड़ी देर खड़ी रही और बच्चे ने तब कोई हरकत नहीं की। तो बच्चे की माँ को लगा शायद ये उसका वहम ही होगा। अगली सुबह जब वह अपने साथ वाले घर में गई तो अपनी पड़ोसन को बुलाया और यह सारी बात अपनी पड़ोसन को बताई। तब उसकी पड़ोसन ने बोला कि यह शायद राघव की आत्मा का काम है और जो कल तुम्हारा बच्चा बोल रहा था वह कोई और नहीं, राघव की आत्मा ही थी। इस गांव में जिसके भी घर कोई बच्चा होता है, राघव की आत्मा उस बच्चे में आकर अपनी मुक्ति की गुहार लगाती है। इतनी बात सुनकर उस बच्चे की माँ ने बोला कि हम पंडित जी को बुलाएंगे और राघव की आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। फिर वह दोनों पंडित जी को बुलाते हैं और राघव की आत्मा के लिए मुक्ति हवन करवाते हैं। फिर एक दिन जब हवन होना था तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और हवन को शुरू किया गया। जैसे जैसे हवन का समय बढ़ता गया, आसपास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। उसके बाद पंडित जी ने राघव की आत्मा को बुलाया और अचानक से राघव की आत्मा सामने आ जाती है। तब पंडित जी पूछते हैं कि तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? तभी राघव की आत्मा ने बोला कि वह अपनी माँ से एक बार गले मिलना चाहता है। तो फिर राघव के कहने पर राघव की माँ को बुलाया जाता है। राघव अपनी माँ को देखकर रोना शुरू कर देता है और राघव की माँ भी अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। तभी राघव अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं गांव के उस कोने में चला गया और तुमसे दूर हो गया। तभी राघव पंडित जी को कहता है कि पंडित जी, मुझे कुछ थोड़े समय के लिए ऐसी शक्तियाँ दे दो जिससे मैं अपनी माँ को गले लगा सकूं। इतनी बात सुनकर गांव वालों ने पंडित जी को बोला कि आप राघव को कुछ समय के लिए शक्तियाँ प्रदान करें।
जिससे वह अपनी माँ से गले मिल सके। जब राघव की शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वह अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है और तभी राघव अचानक से गायब हो जाता है। गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। पूरा गांव पहले जैसा हो जाता है। लोगों के मनों से डर भी खत्म हो जाता है और गांव वाले अब बिना डरे जी रहे हैं। इसीलिए किसी सियाने ने कहा है कि हमें अपनों से बड़े की बात ज़रूर माननी चाहिए।